इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम किसी मखसूस सेल में सिर्फ डेट के फॉर्मेट को अलाउ करें और कोई भी टेक्स्ट इसके अंदर ना लिखा जाए, और फिर डेट का फॉर्मेट इसमें सिर्फ अलाउ हो और डेट के फॉर्मेट को भी हम उसके ऊपर कुछ स्पेसिफिक फॉर्मेटिंग उसके ऊपर कर सकें। फॉर एग्जांपल ये डी का कॉलम है और मैं चाहता हूँ कि इस कॉलम के अंदर सिर्फ डेट लिखी जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं डेटा में आके डेटा वैलिडेशन लगाता हूँ। डेटा वैलिडेशन में यहाँ से डेट से सिलेक्ट करूँगा, फिर यहाँ डेट के ऑप्शन है, तो ये आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ बिटवीन करूँगा और मैं चाहता हूँ कि इस साल यानी 2020 की जो है वो सिर्फ डेट हो, तो मैं इसको 1 जनवरी कर देता हूँ 2020 की और 31 दिसंबर 2020 में इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको ओके करता हूँ। तो अब यहाँ पे देखें आप, मैं टेक्स्ट लिखता हूँ, इंटर करता हूँ तो एरर शो कर रहा है। इसी तरह कोई नंबर लिखूँ तो भी ये एरर शो कर रहा है, और आप इसके अंदर अपना भी एरर जो है वो सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं डेट लिखता हूँ 2 जनवरी 2020, 2 जनवरी 2020 मैंने लिखा, तो ये देखा ये इसमें आ गया। अब इसको मैं चाहे मैं माइनस में लिखूँ या स्लैश के साथ, तो ये इसी फॉर्मेट में आएगा। अब मैं चाहता हूँ कि इसकी कुछ फॉर्मेटिंग भी तब्दील कर ली जाए, तो मैं यहाँ पे नंबर के विंडो में आके फॉर्मेट सेल में आऊँगा। यहाँ पे मैं डेट में आता हूँ। डेट में यहाँ पे जो प्रीडिफाइंड ये टाइप्स इसकी हैं, इसमें से कोई भी टाइप हम सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ये डे वाली भी सिलेक्ट करूँगा कि इसके साथ मुझे दिन भी चाहिए। वेडनेसडे को मैं लेता हूँ, ओके करता हूँ। तो अब देखें मैं जो भी डेट लिखूँगा तो ये उसके मुझे दिन भी साथ में देगा। जैसे 5 मार्च, सही, ये 5 मार्च आ गए तो 5 मार्च और उसके साथ दिन भी आ गया। इसी तरह मैं एक और लेता हूँ तो ये देखा उसका डे भी उसके साथ आ रहा है। इसी तरह हम इसके अंदर इसको डेट को कन्वर्ट भी कर सकते हैं, यानी इस्लामिक डेट है तो उसको हम इंग्लिश डेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर इंग्लिश डेट है तो उसको इस्लामिक डेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोबारा इस कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ और फॉर्मेट सेल के अंदर आता हूँ। फॉर्मेट सेल में यहाँ पे देखें लोकल लोकेशन आ रहा है। लोकेशन मतलब यहाँ पे हर ज़बान यहाँ पे इसमें आएगी। इस वक्त यूनाइटेड स्टेट इसमें सिलेक्ट है। नीचे आके मैं यहाँ पे इसको उर्दू कर देता हूँ। यहाँ पे उर्दू 2 आ रही हैं, एक इंडियन और एक पाकिस्तानी। तो उर्दू पाकिस्तान हम लेते हैं। जैसे उर्दू पाकिस्तान लिया तो कैलेंडर टाइप यहाँ पे आ रहा है। कैलेंडर टाइप में एक इंग्लिश कैलेंडर है और एक हिजरी कैलेंडर है, हिजरी इस्लामिक कैलेंडर है। इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं इसका फॉर्मेटिंग ये ले लेता हूँ जिसमें दिन, महीना और तारीख सब आ रही है। यहाँ पे अगर मैं इनपुट डेट अकॉर्डिंग टू सिलेक्टेड कैलेंडर करता हूँ तो फिर मुझे यहाँ पे स्पेसिफिक इस्लामिक डेट ही इसके अंदर एंटर करनी होगी। लेकिन अगर मैं इसको नहीं करता हूँ तो मैं इंग्लिश डेट यहाँ पे लिखूंगा, ये उसको उसके मुताबिक इस्लामिक डेट में कन्वर्ट करके मुझे देगा। इसको ओके करते हैं। ओके करा तो देखेंगे जो डेट मैंने यहाँ पे जनवरी, फरवरी, मार्च की लिखी हुई थी उसको इसने कन्वर्ट करके यहाँ पे दी थी। यहाँ पे मैं एक और नई डेट लिखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2/5/20। अब ये इसको मैंने लिखा है 2 मई 2020, लेकिन ये 2 मई को कन्वर्ट करके मुझे हफ्ते का दिन 10 रमज़ान 1441 इसने मुझे दे दिया। इसी तरह अगर मैं एक और डेट लिखूँ, ये लेकिन जुम्मा 14 शवाल 1441 इसने मुझे दे दिया। तो इस तरीके से हम इसके अंदर स्पेसिफिक फॉर्मेट भी सेट कर सकते हैं और उसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं डेट को, और स्पेसिफिक जो है वो डेट फॉर्मेट सेट करने के साथ साथ सेल्स के अंदर सिर्फ डेट को अलाउ भी कर सकते हैं।